प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। मंगलवार व्रत कथा। जो भी भक्त सज्जन, भक्तिमती माताएं मंगलवार का व्रत करती हैं, उन्हें मंगल देव की यह मंगलवार व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। जी हाँ, व्रत कथा सुनकर के अपना व्रत पूर्ण करें। आइए इस वीडियो चैनल के माध्यम से मैं आपको मंगलवार व्रत कथा सुनाता हूँ। अमरावती नगर में एक बुढ़िया रहती थी। मंगलवार को सूर्योदय के समय उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर के वह मंगलवार का व्रत रखकर मंगल देवता की पूजा किया करती थी। लेकिन उस बुढ़िया के व्रत करने का अलग तरीका था। मंगलवार को वह घर आंगन को गाय के गोबर से नहीं लीपती थी। उस बुढ़िया के एक पुत्र था, नाम था मंगोलिया। जी हाँ, मंगलवार को उसका जन्म होने के कारण उसने अपने पुत्र का नाम मंगोलिया रख लिया था। उस बुढ़िया को मंगलवार का व्रत करते हुए कई वर्ष हो गए थे। एक दिन मंगल देवता ने उस बुढ़िया की भक्ति की परीक्षा लेने का विचार किया। अतः साधु का वेश धारण करके वह उस बुढ़िया के घर पहुंचे। दरवाजे पर खड़े होकर साधु ने पुकारा, नारायण नारायण। बुढ़िया बाहर आई तो साधु ने कहा, हम बहुत दूर की यात्रा करते हुए इस नगर में आए हैं। हमें बहुत भूख लगी है हे बुढ़िया माई, लेकिन हम स्वयं भोजन बनाकर खाते हैं। हम किसी गृहस्थी का हाथ का बनाया हुआ भोजन नहीं खाते। इस प्रकार से उन्होंने सिद्ध संत बनकर के कहा, हमारे लिए अपने घर के आंगन में थोड़ी सी जगह है, लीप दो, शुद्ध कर दो, हम भोजन बनाकर खा लेंगे। हमें आप कच्ची सामग्री प्रदान कीजिए। साधु की बात सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज, मैंने मंगलवार का व्रत किया है और मंगलवार के व्रत में मेरा नियम है। मैं इस नियम को कभी तोड़ नहीं सकती। अखंड रूप से मैंने इस नियम को पूरे जीवन में निभाया है कि मंगलवार को मैं घर आंगन को नहीं लीपती हूँ। मैं आपको भोजन सामग्री दे देती हूँ, आप स्वयं थोड़ी सी जगह लीप कर भोजन बना लीजिए। साधु ने पुनः बुढ़िया से आंगन लीपने का आग्रह किया तो वह बोली, महाराज, मैं अपने व्रत के कारण आंगन को नहीं लीप सकती। आप इसके अलावा जो भी आदेश करेंगे मैं उसे अवश्य पूरा करूंगी। तब साधु ने अपने आदेश को पूरा करने के लिए बुढ़िया से 3 वचन भरवा लिए। उसके बाद साधु ने बुढ़िया से कहा कि अपने पुत्र से कहो कि यह आंगन में मुंह के बल लेट जाए, उल्टा लेट जाए। हम इसकी पीठ पर भोजन बनाकर अपनी भूख शांत करेंगे। साधु की बात सुनकर बुढ़िया भय से कांप उठी, लेकिन अपने वचन से पीछे न हटी। साधु ने मंगोलिया को जमीन पर लेटाकर उस पर चूल्हा रखकर अग्नि प्रज्वलित की। जलते हुए चूल्हे को देखकर बुढ़िया देख नहीं सकी और बुढ़िया माई वहाँ रुक नहीं सकी और मंगल देवता का स्मरण करते हुए पुत्र की सुरक्षा की कामना करते हुए प्रार्थना करती हुई
आंगन से बाहर चली गई। लेकिन सच्ची भक्त थी, सच्ची प्रार्थना थी, तो चमत्कार होना निश्चित था। कुछ देर में भोजन बन गया तो साधु भोजन लेकर द्वार पर बैठी बुढ़िया के पास पहुंचा और बोला, भोजन बन गया है, अब तुम अपने लड़के को बुलाओ, वह भी हमारे साथ भोजन कर लेगा। बुढ़िया तो इस आशंका से बुरी तरह भयभीत हो गई थी कि भोजन पकाते समय अग्नि की जलन से मंगोलिया के प्राण अवश्य ही निकल गए होंगे। बुढ़िया ने साधु से कहा, महाराज, इतनी देर अग्नि के ताप से कौन सहन कर सकता है? इतनी देर अग्नि के ताप में मेरा बेटा भला कहाँ जीवित रहा होगा? वह तो मृत्यु को प्राप्त कर चुका होगा और आप उसे बुलाने को कह रहे हैं, अपने साथ भोजन करने को कह रहे हैं। ये तो आश्चर्य है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप भोजन कर ले तो मैं अपने मृत पुत्र के अंतिम संस्कार का प्रबंध करूं। इतना कहते ही उसकी आंखों से जो जलधारा फूट पड़ी, अश्रु आंसुओं की धारा फूट पड़ी है। माँ की ममता ऐसी ही होती है। साधु ने कहा, अरे तुम क्यों अशुभ बातें कर रही हो? तुम क्यों दुख कर रही हो? यदि तुम सच्ची भक्त हो, तुम्हारी प्रार्थना सच्ची है, तुमने इतने दिनों तक पूरे जीवन में मंगलवार का व्रत सच्ची भावना, श्रद्धा, आस्था के साथ किया है, तो एक बार अंदर जाकर अपने बेटे को यहाँ बुलाकर तो लाओ। अच्छा, तुम अंदर नहीं जाती, तुम में हिम्मत इतनी नहीं है, तो तुम यहीं से आवाज देकर अपने बेटे को बुला लो। ऐसा ही कहा सिद्ध संत जो स्वयं भगवान थे। बुढ़िया ने कांपते हुए हृदय से, जी हाँ, डर चुकी थी, परंतु संतों के कहने से कांपते हुए हृदय से मंगोलिया कहकर आवाज लगाई अपने पुत्र को, तो मंगोलिया हंसता हुआ बाहर आ गया। अपने बेटे को देखकर बुढ़िया बहुत खुश हुई और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसकी पीठ पर भी वह देखने लगी तो जलने का कोई भी निशान तक भी नहीं था। बुढ़िया उस चमत्कार से हैरान रह गई। उसने साधु के चरण स्पर्श करते हुए कहा, महाराज, आपने मेरे बेटे को दीर्घायु, चिरंजीव रहने का आशीर्वाद भी प्रदान कीजिए, लंबी आयु का आशीर्वाद दीजिए और कृपया यह भी बताइए कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तभी मुस्कुराते हुए साधु ने अलौकिक रूप से अपना वेश परिवर्तित किया और साक्षात मंगल देवता के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, मैं तुम्हारे मंगलवार के व्रत और पूजा पाठ से अति प्रसन्न हूँ। तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण रही। मैं तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु के साथ साथ उसे धन संपत्ति से भी संपन्न रहने का वरदान भी देता हूँ। यह कहकर मंगल देवता अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद बुढ़िया के जीवन में सभी तरह के सुखों का समावेश हुआ। उसके घर में धन संपत्ति के अंबार लग गए।
मंगलवार का विधिवत व्रत करते हुए बुढ़िया अपने पुत्र के साथ आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगी। इस प्रकार से साक्षात भगवान के दर्शन किए, भगवान ने उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करी और सच्चे जो भक्त होते हैं, सच्चे भावना से जो व्रत उपवास करते हैं, तो व्रत उपवास की महिमा बहुत बताई है धर्मशास्त्रों में। अपना व्रत सात्विक प्रवृत्ति से करें। यह मंगलवार व्रत कथा जरूर सुने। सब भक्तों की मनोकामना भगवान पूरी करेंगे। वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी के निशान को जरूर दबाएं, जिससे सबसे पहले आप तक ये सब कार्यक्रम पहुंच जाए। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।